हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 105 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 104 में हमने सीखा था थ्रेट मॉडलिंग के बारे में। आज 105 में हम सीखेंगे रिस्क के स्टडी के बारे में। लास्ट कुछ दिनों में हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कैलकुलेशंस करना सीखा। लेकिन असलियत में जब रिस्क मैनेज नहीं होता तो क्या तबाही मच सकती है। आज के इस डे 104 सेशन में हम थ्योरी को छोड़कर एक रियल वर्ल्ड साइबर कैटास्ट्रोफे को डिसाइड करेंगे। हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे डेवास्टेटिंग ब्रीचेस में से एक का, द 1.4 बिलियन इक्विफैक्स ब्रीच। हम ट्रेस करेंगे कि कैसे एक सिंगल अनपैच्ड वल्नरेबिलिटी ने पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया, कौन से रिस्क मिटिगेशन गैप्स थे, और हम सीखेंगे कि एज एन एंटरप्राइज सिक्योरिटी लीड इस फीचर को रोकने के लिए एक प्रोफेशनल रेमेडिएशन ब्लूप्रिंट कैसे इंजीनियरिंग डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस अटैक के टेक्निकल रूट कॉज क्या थी। ईयर 2017 में अटैकर्स ने इक्विफैक्स के अनपैच्ड वेब एप्लीकेशन सर्वर्स को टारगेट किया था। इस अटैक का मेन वेपन था CVE 2017 5638, जो कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क अपाचे स्ट्रट्स में एक इम्पॉर्टेंट रिमोट कोड एग्जीक्यूशन फ्लॉ था। अटैकर्स ने क्या किया? उन्होंने मैलिशियस HTTP हेडर्स के अंदर स्ट्रक्चर्ड जकर्ता मल्टीपार्ट पार्सर पेलोड्स भेजे। इस पेलोड की वजह से एप्लीकेशन सिक्योरिटी रूल्स बाईपास हो गए और अटैकर्स वेब सर्वर के बैकएंड पर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेवल कमांड्स रन करने में कामयाब हो गए। अब इस टाइमलाइन को देखिए। मार्च 6, 2017, USCERT इस वल्नरेबिलिटी की अनाउंसमेंट करता है और इमीडिएट सेफ्टी पैच को रिलीज़ कर देता है। नेक्स्ट सिर्फ 3 दिन बाद अटैकर्स अनपैच्ड सर्वर्स को स्कैन करने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स लॉन्च कर देते हैं। May 13, 2017, 2 महीने बाद अनपैच्ड डिस्प्यूट्स पोर्टल के जरिए अटैकर्स डेटाबेस बाईपास करके कस्टमर टेबल डंप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड पैच गैप इतना बड़ा डिजास्टर कैसे बन गया? इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट फेलियर्स जिम्मेदार थे। पहला था फेलियर इन एसेट आइडेंटिफिकेशन। सिक्योरिटी टीम के पास कोई लाइव सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स मतलब SBOM या रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके नेटवर्क में कौन कौन से लेगेसी सर्वर्स अपाचे स्ट्रट्स रन कर रहे हैं। दूसरा था फेलियर इन मिटिगेशन एग्जीक्यूशन। USCERT का क्रिटिकल अलर्ट आने के बाद इंटरनल कम्युनिकेशन एरर्स और मैनुअल प्रोसेसेस की वजह से पैचिंग टाइमलाइंस कंप्लीटली मिस हो गई। और तीसरा सबसे बड़ा मॉनिटरिंग फेलियर था, अटैकर्स ने कंटिन्यूस डेटाबेस रिकॉर्ड्स स्टील किए और डेटा एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनके इंटरनल नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल पर एक SSL या TLS सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट की वजह से आउटबाउंड डेटाबेस ट्रैफिक इंस्पेक्ट नहीं हो पा रहा था और एक्सप्लॉइटेशन अनडिटेक्टेड चलती रही। C-suite और बोर्ड मेंबर्स को साइबर रिस्क समझने के लिए हमें टेक्निकल फ्लॉस को फाइनेंशियल लॉस में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा ऑफिशियल बिजनेस लॉस फॉर्मूला, L टोटल इक्वल्स टू C इन्वेस्टिगेशन प्लस C पेनल्टीज प्लस C सेटलमेंट प्लस C चर्न। यहाँ पैरामीटर्स को समझ लीजिए। C इन्वेस्टिगेशन है हमारा डिजिटल फॉरेंसिक्स लुकअप, लीगल काउंसिल ओवरहेड और ब्रांड रिकवरी कॉस्ट। C पेनल्टीज है SEC, FTC और GDPR कंप्लायंस रेगुलेटर्स के सीवियर फाइन्स। C सेटलमेंट है क्लास एक्शन यूज़र पेआउट्स और कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी मॉनिटरिंग कंपनसेशन सर्विसेज। C चर्न है कॉर्पोरेट ट्रस्ट डैमेज, जिससे मैसिव लेवल पर कस्टम क्लाइंट्स डायरेक्ट लूज हो जाते हैं। इक्विफैक्स के लिए इस फाइनेंशियल मॉडल का फाइनल रिजल्ट क्या था? L टोटल वॉज अप्रॉक्स 1.4 इंटू 10⁻⁹ USD, यानी लीनियर कैलकुलेशन में लगभग $1.4 बिलियन का डायरेक्ट डैमेज। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और इस वर्कफ्लो का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जीक्यूटिव अलाइनमेंट टेबल टॉप सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप कॉर्पोरेट लीडर्स जैसे CEO, CFO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इंसिडेंट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो
तो एक बहुत बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है टेक्निकल डिटेल्स जैसे जावा पासिंग या रॉ एक्सप्लॉइट कोड ब्लॉक्स एक्सप्लेन करने लगते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फोकस करना होता है बिजनेस रिस्क पैरामीटर्स पर। फर्स्ट, पैचिंग कंप्लायंस गाइडलाइंस क्यों वायलेट हुई। सेकंड, सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंसी विजिबिलिटी लैक क्यों थी। और थर्ड, ऑटोमेटेड अलर्ट वैलिडेशन एंड मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशंस इनएक्टिव क्यों थी। ट्राइज एनालिस्ट का काम होता है इन फेलियर पॉइंट्स को यूज़ करके सिक्योरिटी पॉलिसी और कंप्लायंस बजट पैरामीटर्स के लिए एग्जीक्यूटिव अप्रूवल्स जनरेट करवाना। तो चलिए देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। आज का आपका टेक्निकल होमवर्क है डिज़ाइन योर ओन एंटरप्राइज रेमेडिएशन ब्लूप्रिंट। मान लीजिए आप इस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हो। आपको एक स्ट्रक्चर्ड 4 पॉइंट मिटिगेशन डॉक लेआउट रेडी करना है जिसे फॉलो करके एंटरप्राइज नेटवर्क को फुल्ली सिक्योर्ड बनाया जा सकता है। इस टेम्पलेट में ये 4 पिलर्स कंपलसरी होने चाहिए। एसेट विजिबिलिटी पॉलिसी, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैपिंग और वीकली डायनामिक सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स मतलब SBOM जनरेशन रूल्स इंप्लीमेंट करना। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट SLA, क्रिटिकल एसेट्स के लिए टारगेट टाइमलाइंस स्ट्रिक्ट डिफाइन करना। क्रिटिकल पैच डिप्लॉयमेंट SLA इज लेस दैन इक्वल टू 72 आवर्स। सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट SSL या TLS सर्टिफिकेट अपडेट्स को ऑटोमेट करना, जैसे लेट्स एनक्रिप्ट APIs ताकि नेटवर्क डीक्रिप्ट डिटेक्शन टूल्स कंटिन्यूस एक्टिव रहे। डिफेंस इन डेप्थ कंट्रोल्स, सेगमेंटेशन एंड आइसोलेशन रूल्स, यानी डेटाबेस के एग्रेस पाथ्स को रेस्ट्रिक्टेड करना ताकि अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल आउटबाउंड कनेक्शंस ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। और इसी के साथ हमारा ये एडवांस्ड Day 104 रिस्क केस स्टडी सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब आप सिर्फ टेक्निकल सिस्टम्स को सेटअप करना नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट अटैक्स के रूट कॉज और उनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स को इवैल्यूएट करना भी समझ गए हो। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे Day 105 में जहाँ हम देखेंगे बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।